नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। निखिल प्रकाशन आगरा के द्वारा मेरा एक तीसरा गज़ल संग्रह प्रकाशित किया गया है। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हूँ कि मैं जो मेरा नया गज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ है उसके बारे में आपको बताऊं कि इस संग्रह का नाम है खामोशी की दस्तक। और इस पुस्तक की भूमिका आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन द्वारा लिखी गई है, जो देश के वरिष्ठ कवि हैं। उनका मुझे उत्साहवर्धन मिला है। और एक भूमिका डॉक्टर अंसार कमरी, जो सुप्रसिद्ध गीतकार गज़लकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और भोपाल से डॉक्टर जहीर कुरैशी साहब का मुझे जो है भूमिका के रूप में आशीर्वाद मिला है। उन्होंने इस किताब पर संक्षिप्त टिप्पणी की है। जहीर कुरैशी साहब जो है वो देश के हिंदी के सुप्रसिद्ध गज़लकार हैं, जिनके कई पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं रचनाएं। और देवगुरु, आध्यात्मिक देवगुरु डॉक्टर ज्ञान चंद्रा जी ने भी इस संग्रह के लिए मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मित्रों, पुस्तक का नाम है खामोशी की दस्तक। और मैं पुस्तक के बारे में बताने से पूर्व, इसमें क्या है, किस तरह की रचनाएं हैं, ये बताने से पूर्व मैं आपको बताऊं कि मैं मूल रूप से इटावा का रहने वाला हूं, पेशे से शिक्षक हूं और विगत कई वर्षों से साहित्य साधना में रत हूँ। और मेरी साहित्यिक सेवाओं के लिए इटावा हिंदी सेवा निधि द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है और अय्या हिंदी प्रोत्साहन निधि द्वारा सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मुझे डॉक्टर राम नाईक द्वारा, जो पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश हैं, श्री राम नाईक द्वारा भी सम्मानित किया गया है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया है। तो मित्रों, इसके अलावा मैं कई कवि सम्मेलनों, मुशायरों में सक्रिय सहभागिता करता रहा हूँ। मेरी 550 से करीब 600 के करीब रचनाओं का प्रकाशन देश की पत्र पत्रिकाओं में हुआ है। और मित्रों, मैं आपको इस पुस्तक के बारे में जानकारी दे दूं कि ये पुस्तक का शीर्षक जो है खामोशी की दस्तक है। और इसमें मैंने 60 गज़लों का समावेश किया है, जो विविध विषयों से संबंधित हैं। और इसके अलावा इसमें 5 नज़में हैं। और जो संग्रह में गज़लें हैं, उनमें जनवादी गज़लें, समसामयिक विषयों पर गज़लें, इसके अलावा आध्यात्म से जुड़ी हुई गज़लें और कुछ रूमानी गज़लें भी सम्मिलित हैं। पुस्तक की भूमिकाओं में डॉक्टर कुंवर बेचैन और जहीर कुरैशी साहब, जो हिंदी के बड़े गज़लकार हैं, और अंसार कमरी साहब और डॉक्टर ज्ञान चंद्रा जी, जो आध्यात्मिक देवगुरु हैं, उनके द्वारा भूमिकाएं लिखी गई हैं। तो मैं इसमें जो पुस्तक है खामोशी की दस्तक, इससे कुछ गज़लें आपको वानगी के तौर पर सुनाता हूँ, जिससे आपको लगे कि ये किताब सफल और सार्थक है या नहीं। तो मित्रों, पहली गज़ल ये है कि दिल से मिलने का, मिलाने का मज़ा भूल गए। दिल से मिलने का, मिलाने का मज़ा भूल गए। हम तो त्योहार मनाने का मज़ा भूल गए। हम तो त्योहार मनाने का मज़ा भूल गए। और शेर यूँ होता है कि घर की खिड़की से ही बादल को बरसता देखें। घर की खिड़की से ही बादल को बरसता देखें।
छत पे बारिश में नहाने का मज़ा भूल गए, छत पे बारिश में नहाने का मज़ा भूल गए। और एक शेर ये कि अब तो बस नेट चलाने में बिज़ी हैं बच्चे, अब तो बस नेट चलाने में बिज़ी हैं बच्चे, नाव कागज़ की चलाने का मज़ा भूल गए, नाव कागज़ की चलाने का मज़ा भूल गए। और एक शेर ये कि अब कहाँ पेड़ की जो पुरानी परंपराएं हैं विलुप्त होती जा रही हैं, मैंने एक शेर के जरिए उन्हें रेखांकित करने का प्रयास किया है कि अब कहाँ पेड़ की शाखों पे है झूलों की बहार, अब कहाँ पेड़ की शाखों पे है झूलों की बहार, पेंग जी भर के झुलाने का मज़ा भूल गए, पेंग जी भर के झुलाने का मज़ा भूल गए। और एक शेर ये कि माँ के हाथों का बना साग वो रोटी सौंधी, माँ के हाथों का बना साग वो रोटी सौंधी, ऐसे खाने का खिलाने का मज़ा भूल गए, ऐसे खाने का खिलाने का मज़ा भूल गए। और आखिरी शेर ये कि हम जो छतरी में सिमट आए थे बारिश में कभी, हम जो छतरी में सिमट आए थे बारिश में कभी, उस तरह प्यार जताने का मज़ा भूल गए, उस तरह प्यार जताने का मज़ा भूल गए। तो मित्रों, एक तो गज़ल ये थी वानगी के तौर पर, और एक गज़ल मैं आपके सामने और रखता हूँ। कहता हूँ कि बड़े जतन से उजालों को पाल रखा है, बड़े जतन से उजालों को पाल रखा है, लहू जिगर का चरागों में डाल रखा है, लहू जिगर का चरागों में डाल रखा है। और शेर यूँ होता है कि खुला है कौन सा पहलू ये अब खुदा जाने, खुला है कौन सा पहलू ये अब खुदा जाने, जहाँ में इल्म का सिक्का उछाल रखा है, जहाँ में इल्म का सिक्का उछाल रखा है। और एक शेर ये होता है कि मेरे ख़याल में शामिल ख़याल तेरा है, मेरे ख़याल में शामिल ख़याल तेरा है, इसी ख़याल को बस हम ख़याल रखा है, इसी ख़याल को बस हम ख़याल रखा है। और एक शेर ये कि रची है कत्ल की साजिश भी मेरे अपनों ने, रची है कत्ल की साजिश भी मेरे अपनों ने, कमाल ये है कि पर्दा भी डाल रखा है, कमाल ये है कि पर्दा भी डाल रखा है। और एक शेर ये कि इसे तो डाल के रखना था ठंडे बस्ते में, इसे तो डाल के रखना था ठंडे बस्ते में, फिजूल आपने मुद्दा उछाल रखा है, फिजूल आपने मुद्दा उछाल रखा है। और मित्रों, इस गज़ल के बाद मैंने इसमें एक हिंदी में गज़ल कहने की कोशिश की है। हिंदी में कई गज़लें हैं, एक नहीं, इसमें 7-8 गज़लें आपको मिलेंगी जो हिंदी का फ्लेवर लिए हुए हैं। उसमें एक गज़ल के मैं कुछ शेर आप तक पहुंचाता हूँ। कहता हूँ ध्यान की जो शरण हो गया बोध की वो किरण हो गया, ध्यान की जो शरण हो गया बोध की वो किरण हो गया। और शेर ये है कि प्यार पल में युगों को जिया, प्यार पल में युगों को जिया, प्यार पल में मरण हो गया, प्यार पल में मरण हो गया। और एक शेर ये कि संस्कारों के तटबंध थे, संस्कारों के तटबंध थे, बाढ़ आई क्षरण हो गया, बाढ़ आई क्षरण हो गया। और फंस गई द्रौपदी व्यूह में, फंस गई द्रौपदी व्यूह में, लाज का यूं हरण हो गया, लाज का यूं हरण हो गया। और एक शेर ये कि भोले बचपन ने मन छू लिया, भोले बचपन ने मन छू लिया, शुद्ध अंतःकरण हो गया, शुद्ध अंतःकरण हो गया। और एक शेर ये कि मन ही लोभी बना इंद्र सा, मन ही लोभी बना इंद्र सा, मन ही दानी करण हो गया, मन ही दानी
करण हो गया। और एक शेर ये कि न बधू अप्सरा सी लगी, न बधू अप्सरा सी लगी धन का, न वधू अप्सरा सी लगी रूप का अवतरण हो गया, रूप का अवतरण हो गया। और भीड़ में भेड़ हम हो गए, भीड़ में भेड़ हम हो गए, लीक का अनुसरण हो गया, लीक का अनुसरण हो गया। और अंतिम शेर है कि प्रेम निर्धन का अभिशप्त था, प्रेम निर्धन का अभिशप्त था, धन का धन से वरण हो गया, धन का धन से वरण हो गया। और मित्रों, ये हिंदी फ्लेवर की मैंने गज़ल आपको सुनाई। और एक मेरा मन है कि ये गज़ल के शेर आपको और सुना दूं, जिसमें दोहरे चरित्र वाले लोगों के किरदार को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कहता हूँ कि वक्त के साथ ही किरदार बदल जाते हैं, वक्त के साथ ही किरदार बदल जाते हैं, दिल के रिश्ते भी कभी यार बदल जाते हैं, दिल के रिश्ते भी कभी यार बदल जाते हैं। और शेर ये है कि रह के इस पार जो करते हैं इधर की बातें, रह के इस पार जो करते हैं इधर की बातें, जाके वो लोग ही उस पार बदल जाते हैं, जाके वो लोग ही उस पार बदल जाते हैं। और एक शेर ये कि ज़ख्म दिल का तो ये सदियों से हरा है लोगों, ज़ख्म दिल का तो ये सदियों से हरा है लोगों, बस के हर बार ही बीमार बदल जाते हैं, बस के हर बार ही बीमार बदल जाते हैं। और आखिरी शेर की लोग ईमा भी बदलते हैं लिबासों की तरह, लोग ईमा भी बदलते हैं लिबासों की तरह, दिल बदलते हैं कभी प्यार बदल जाते हैं, दिल बदलते हैं कभी प्यार बदल जाते हैं। तो एक ये गज़ल थी। और इसके अलावा मैं कुछ शेर आपको बताता हूँ। चूँकि मैं कई वर्षों से लगातार साहित्य के क्षेत्र में हूँ, तो बहुत से वरिष्ठ कवियों का, गज़लकारों का मुझे स्नेह, आशीर्वाद और सानिध्य मिला है। तो उनमें से कुछ गज़लकारों ने, कुछ कवियों ने मेरे शेरों को जो सराहा है, बहुत पसंद किया है, वो शेर मैं आप तक वानगी के तौर पर रख रहा हूँ। ये सारे शेर जो हैं वो किताब के फ्लैप पर आपको उपलब्ध देखने को मिलेंगे। तो मैं कुछ शेर आप तक पहुँचाता हूँ, वो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर सोम ठाकुर जी, जिन्होंने मेरी पहली पुस्तक लकीरों के दरमियान की भूमिका लिखी है, उन्होंने एक शेर पसंद किया है। वो है सफ़ेदी पर कसीदे पढ़ रहे हो, सफ़ेदी पर कशीदे पढ़ रहे हो, सफ़ेदी पर कशीदे पढ़ रहे हो, कहीं पर कुछ तो काला जा रहा है, कहीं पर कुछ तो काला जा रहा है। और आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन, जो हिंदी के वरिष्ठ गीतकार, गज़लकार, साहित्यकार हैं, उन्होंने जो शेर पसंद किया है कि रह के इस पार जो करते हैं इधर की बातें, रह के इस पार जो करते हैं इधर की बातें, जाके वो लोग ही उस पार बदल जाते हैं। और आदरणीय डॉक्टर दादा रामेंद्र मोहन त्रिपाठी के द्वारा एक शेर पसंद किया गया है। वो है कि कुछ खबर है कि जड़ें तेरी निकल आई हैं, कुछ खबर है कि जड़ें तेरी निकल आई हैं, तू जड़ें मेरी हिलाने में लगा है शायद, तू जड़ें मेरी हिलाने में लगा है शायद। और पॉपुलर मेरिठी साहब द्वारा एक शेर पसंद किया गया, वो ये है कि खूब सुनते हैं बात मतलब की, खूब सुनते हैं बात मतलब की, सिर्फ बहरों पे कान बाकी हैं, सिर्फ बहरों पे कान बाकी हैं। और डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, जिन्होंने मेरी पुस्तक खुशबू ख़यालों की भूमिका लिखी है, उन्होंने एक शेर पसंद किया था कि एक खूबी की
कोई शख्स नुमाइश करके, एक खूबी की कोई शख्स नुमाइश करके सैकड़ों ऐब छुपाने में लगा है शायद, सैकड़ों ऐब छुपाने में लगा है शायद। इस तरह बहुत से कवियों शायरों द्वारा पसंद किए गए हैं मेरे शेर, तो मैंने एक हवाले के तौर पर आपको बताना उचित समझा। तो मित्रों, ये जो पुस्तक है खामोशी की दस्तक, ये निखिल पब्लिशर्स आगरा के द्वारा प्रकाशित की गई है। और ये पुस्तक आपको जो भी पुस्तक मेले आयोजित होते हैं उनमें निखिल पब्लिशर्स का स्टॉल अवश्य सहभागिता करता है, तो आपको स्टॉल्स पर ये बुक्स मिल जाएंगी। और इसके अलावा अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन संग्रहों को, मेरी जो पुस्तक है खामोशी की दस्तक, इसके अलावा मेरे 2 संग्रह और आए हैं, लकीरों के दरमियान और खुशबू ख़यालों की, इन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा और आपका स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।